कौन सी कार्रवाई नहीं हो रही है इधर। नशा करके गांजा दारू पी के खुलेआम गाड़ी चलाते हैं। मुझे नवंबर में 3 बार फाइन मारा, लाइसेंस है, परमिट है, दहेज है, सब फिर भी फाइन। अगर हम बाहर से भरेंगे तो क्यों भर रहे, डायरेक्ट 1500 का फाइन। तो मीटर चल के मतलब क्या हुआ, साहब है ना साहब, आके मेरी और कस्टमर की तू में चल रही, आके डायरेक्ट 1500 को फाइन मारता है। मात्र गाड़ी निकाल, गाली क्यों देने का मतलब, दिन में 1000 रुपए कमाने का और महीने में 5-6 हजार रुपए इनको भरने का। मतलब लीगल गाड़ी को 1500 रुपए का फाइन आ रहा है, इलीगल गाड़ी इधर चल रही है। टोटल इधर 3 रिक्शा स्टैंड है। तो मिलाकर यहाँ पर 40 से 60 रिक्शा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगती 700-800 रिक्शा की लाइन। हम अभी थोड़े दिन में यहाँ पे सब जगह पे बैनर लगाने वाले, विदाउट ड्रेस यहाँ पे चलना नहीं चाहिए, विदाउट लाइसेंस में नहीं चलना चाहिए और 3 करता है। 4 सीट यहाँ अलाउड नहीं है। नहीं है। आज से अब शहर में 4 सीट चलेगी नहीं। खाली रिक्शा वाले में 4 सीट का हर चीज का रूल है। बसें जाती है, इतनी फुल रहती है बस के बाद ऐसी चलती है, जिनमें बैठते नहीं है उससे ज्यादा खड़े रहते बस में। 1500 फाइन मारा उसने। फाइन क्यों मारते हैं ये बताते नहीं। नहीं। अच्छा हुई तो मारती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम के रोटी होटल के पास में उपस्थित हूँ। मेरे साथ ये लोग जो खड़े हैं ये रिक्शा चालक हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जिस तरीके से लीगल और इलीगल के बीच में जो लड़ाई है, यानी जो अधिकृत और अनधिकृत रिक्शा वाले हैं, एक तरफ वो रिक्शा वाले हैं जिनके पास लाइसेंस है, परमिट है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं आरटीओ की तरफ से, जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं उन नियमों के अनुसार ये चलते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। जब जो नियमों का पालन करते हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होती है, और जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर वो नियमों को तोड़ते हैं तो यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो अपने आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें और नियमों को तोड़ने के लिए मदद करते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। सर क्या कहेंगे, सबसे पहले नमस्कार। मैं पालघर जिला ऑटो रिक्शा चालक का शहर अध्यक्ष हूँ। नालासोपारा में खुलेआम नल्ला गाड़ी चल रही है और लाइन में भी चल रही है, बाहर भी चल रही है, और उसका कोई इसका ये नहीं है, वजह नहीं है, दबदबा नहीं। लेकिन कहा ये जाता है कि उन लोगों का भी तो पेट पानी है, परिवार है, उन्हें तो इसका मतलब हमारा हक खाएंगे वो लोग। बिंदास खुलेआम बाहर से भर रहे, बिंदास लाइन में चल रहे, बिंदास हफ्ता वसूली हो रही है, इधर मारामारी कर रहे, दादागिरी कर रहे और औरतों से बदतमीजी से बात कर रहे खुलेआम। आप लोग शिकायत नहीं करते आरटीओ में, ट्रैफिक पुलिस और नशा आरटीओ का करने के आरटीओ कौन सा कार्रवाई हो रही है इधर, कौन सी कार्रवाई नहीं हो रही है इधर। और नशा करके गांजा दारू पी के गाड़ी चला लेते, खुलेआम गाड़ी चला, देखो घाट पाओ 10 के बाद हवलदार जब रहता है वो सब सही रहता है, वो जाने के बाद इतनी दादागिरी चालू होती है, किसको ही मानते नहीं रिक्शा वाले। क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं असल में? यहाँ समस्या ऐसी है कि हर बार कई बार न्यूज वाले आते हैं, हजारों बार आए हुए, बात होती है तो आप बोल के चले निकल जाते हैं, और 4 दिन कार्रवाई होती है तो सब लोग आएंगे, रास्ते में रुकाएंगे, गाड़ी शर्ट नहीं पहना है हमारा फाइन, मेरे पास है क्लियर, 4 सीट लेके आया हमारा फाइन, पड़ता कौन है क्लियर वाला, तो विदाउट अपने अपने साइड में खड़ा हो जाते हैं। कार्रवाई कुछ होती है 4 दिन की, कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी वो तो ऊपर वाला ही जाने, तो उनके साथ क्या है, अपन ज्यादा बोलने जाएंगे तकलीफ में हम ही जाएंगे, तो ये बहुत बोलता है। नियमों को मानकर चलते हैं फिर भी तकलीफ में आते हैं। अभी हम लोग ड्रेस पहन के 15 दिन कंटिन्यू ड्रेस पहनेंगे, लेकिन इधर कुछ होता है ना, लास्ट में हम लोग भी क्या करेंगे। सर एक ड्रेस जिसके पास एक ही कपड़ा है रोज कितना 2-2 के पहनेगा, तो एक दिन नहीं पहनता है, उसी दिन बला आ जाती है ITT कभी उसमें पकड़ में आ जाता है। सिर्फ नियमों से चलने वालों पर ही आती है, यही शिकायत है। वो तो है, और बात क्या है इसमें, कई बार हुआ, हजारों बार न्यूज में आएला, सब क्या आएला, हवलदार के भी बारे में आता है, हर चीज के बारे में आता है, कुछ होता नहीं है, बस 4 दिन के लिए। ये मोटी चमड़ी वाले सुधरते नहीं है, क्या कहेंगे, क्या समस्या है? मेरा बोलना ये है कि जितने भी यहाँ पे लीगल गाड़ी है उनको ही फाइन क्यों है। हाँ। मतलब जैसे मैं भी क्लियर हूँ, अभी मुझे नवंबर में 3 बार फाइन मारा है। 3 बार? एक बार फाइन में कितना गया? 500 रुपए। अच्छा। 15 दिन में 3 बार हो गया नवंबर में। अभी मैं बोलता हूँ तो बोले मैं सबको फाइन मारता हूँ, तो सबका फाइन तो हम देखने को आए नहीं, हमको पता नहीं तूने किसको मारा है नहीं मारा है। बाकी नल्ला लोग चल रहे हैं उनका क्या है फिर, आप देखो यहाँ कैमरा भी, कभी आप चुपचाप से आओगे ना रिकॉर्डिंग करना है यहाँ पे, तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे कितने लोग बाहर से भरते हैं, कितने उनका फाइन आता है, कितने उनको मतलब इन लोग चलाने को दे रहे, नल्ला गाड़ी है जो हफ्ता दे रहे, वो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं हमको। सब में वर्दी है मेरी, वर्दी होने के बाद भी खाली क्या बाहर से भर रहा था, लाइसेंस है, परमिट है, दहेज है, सब है आपके पास, फिर भी फाइन। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है मैडम। अभी हाल एक 15-20 दिन पहले की बात है, शाम के वक्त पे राइसिंग सागर करके एक साहब है, ठीक है, वो उनकी तो खुलेआम दादागिरी है। मैं खुला बता रहा हूँ। दूसरी बात, अभी मैं वर्दी में था
और लाइन में है ना पैसेंजर है ना, जब ये लाइन जब चलती है ना सोपारा की, शाम में एक साथ 2-3 गाड़ी आती है तो पैसेंजर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अभी मीटर क्यों चालू किया गया है, लाइन में लगा के चालू करने के, कि शेयरिंग में भी हम लोग लाइन में बाहर से भी भर के मीटर का जा सकते हैं, ये रूल है बराबर। अगर हम बाहर से भरेंगे तो क्यों भर रहे, डायरेक्ट 1500 का फाइन। तो मीटर चल के मतलब क्या हुआ, पहली बार अगर आप मीटर भी चला रहे हो तो मीटर का रूल क्या होता है, आपको जिधर पैसेंजर मिला वहां से बिठा के चले जाओ, बराबर ना। अगर आप वहां से बिठा रहे हो पैसेंजर और आगे जाके आपको 1500 का फाइन आ रहा है और हम लोग ले रहे हैं 30 रुपया, तो 1500 भरेंगे क्या 30 रुपए कस्टमर से लेंगे हम, तो ये तो खुला दादागिरी हुई। दूसरी चीज, अभी मैं लाइन में लगाया हूँ, सपोज मेरी आप रिक्शा में आके बैठे हो, ठीक है, आपको जाना है सोपारा गाँव और आपने मेरे को कुछ नहीं बोले, 2 पैसेंजर आए, उन लोग ने बोले मेरे को सोपारा गाँव जाना और सडनली आप मेरे को बोलते धनंजय जाना, तो पहला जो आपने तो मेरे को कुछ बोले नहीं, अभी आप यशवंत लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे 3 लाइन चलती है, सेकंड रोड, थर्ड रोड, यशवंत रोड, उधर पे पैसेंजर पूछ के बैठते हैं कि हमको जिधर जाना है वहाँ की रिक्शा अवेलेबल है क्या नहीं, और ये पैसेंजर डायरेक्ट आके बैठते गाड़ी के अंदर, चलो बैठे कोई बात नहीं, पर उनका काम है पहला बोलना कि हमको किधर जाना है। अगर बुड्ढा बुड्ढी मेरी गाड़ी में आके बैठे, वो लोग बोले सोपारा गाँव और आप पीछे वाला पैसेंजर बोलता है मैं पहला बैठा, मेरे को धनंजय जाना है, तो मैंने उनको यही बोला कि साहब मेले के वजह से, निर्मल के मेले की वजह से पूरा धनंजय जाम है, मैं आपको एक काम करता हूँ, जिधर तक के गाड़ी जाएंगी मैं आपको वहां तक के छोड़ूंगा, राइट। अभी हवलदार का काम क्या होता है, पैसेंजर अगर कुछ बोल रहा है, साहब ठीक है जिधर तक के गर्दी आपको वहां तक के, तू चौकी में चल, ये क्या बात हो गई, चौकी में क्यों लेके गए, चौकी में लेके जाके मतलब क्या हुआ। दूसरी बात, अगर चौकी में लेके जा रहे और उसके साथ में एक महानगर पालिका का आदमी है काला जैसा, वो तो अपने आप को 3 स्टार समझता है, उसकी पगार है 10,000 और लगता है 30,000 का बंदा है। हम लोग की औकात निकलता है रिक्शा वाले लोगों की, अरे हम लोग 4.5 लाख की गाड़ी लेके घूमते और जितने की वो दारू और चाय पीता है उतने का दिन में हम लोग रिक्शा वाले खर्चा कर, हमको हमारी दादागिरी बताता है और हमको बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या है, और वो लिटरली साहब है ना साहब कैमरे के सामने आके मेरी और कस्टमर की तू मैं चल रही है, ठीक है, मुंह जबरदस्त आके डायरेक्ट 1500 को फाइन मारता है, बजाय माधव गाड़ी निकाल, गाली क्यों देने का। और दूसरी बात, अगर मेरे को वर्दी का फाइन, मैंने वर्दी नहीं पहना था, मेरे को 500 का फाइन है, ठीक है, अभी मेरे लाइसेंस के ऊपर मेरा बैच नंबर है, मैडम अभी डिजिटल इंडिया हुआ है ना, अभी हर कोई तो बिल्ला लगा के घूमेगा नहीं, राइट। अभी मैंने पैसा खर्चा किया, ये मेरा बैच नंबर है, मैं चौकी में बता रहा हूँ मेरा बैच नंबर, फिर भी मेरे को 1500 का फाइन मारा, क्यों मारे, मतलब दिन में 1000 रुपए कमाने का और महीने में 5-6 हजार रुपए इनको भरने का। अभी एक और एक बात है, ये मेरा भाई है, यहाँ पे से पैसेंजर पैरालाइज का पैसेंजर यहाँ से बैठा, वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद सिविक सेंटर पे आके उसको 1500 का फाइन मारा, क्यों मारे, पैसेंजर को क्यों बिठाया। अगर पैरालाइज पेशेंट आ रहा है, मैडम कैमरा ये साइड घुमाओ, यहाँ का आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है मालूम है क्या, 1 मिनट ये हटो, यहाँ से सामने से हटो सब, वो जो आगे है ना वो हमारा स्टैंड है, वो ये रिक्शा स्टैंड है हमारा, वहां से हम शेयरिंग के लिए जाते हैं। अभी इनके समझो जो यहाँ घूमे रहे, यहाँ पे सब कैमरे घुमाओ, अभी समझो यहाँ वहाँ रिक्शा जो खड़ी लिए, जो प्राइवेट भाड़े आते, मतलब जिनको हैंडीकैप रहता है, जिनको प्राइवेट जाने का रहता है, जिनको मीटर से जाना पड़ता है, वो लाइन में तो नहीं जाएंगे, ठीक है, लाइन में जाएंगे तो लोग तो नहीं लेके जाते, वो यहाँ से भर के जाते, तो वो साफ का काम है, ए बाबा तूने कहाँ से बिठाया, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर से खाचा मार रहे, लेकिन अगर तुमको ऐसा, तुम पैसेंजर से पूछो कि तुम प्राइवेट बैठे है क्या, तुम हैंडीकैप है क्या, कुछ बोलते नहीं है, सीधा गाड़ी आगे जाने के बाद पीछे से फाइन आता है। और ये जो अभी रेहान की बात है, इधर और रेहान, ये जो बंदा है 4 दिन पहले ये आगे, ये स्टैंड आगे, स्टैंड उसके आगे रोड है, वो मतलब स्टैंड का नियम रहता है 200 मीटर 300 मीटर, उसके आगे से इनको हम वो पैसेंजर को भी बुला सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो, वो पैसेंजर के हैंडीकैप थे, उनके पैर वगैरह सूझे थे, ये बंदे ने वहाँ आगे से जाके बिठाया, तो उनका वॉचमैन उनको बता रहा है साहब को, साहब ते बगा पूर्ण गाड़ी भरते, वो दूसरे गाड़ी में बैठ के जाके सिविक सेंटर पे, वहाँ पे भी दूसरे पुलिस वाले थे, उनके सामने इनको 1500 रुपए का फाइन मारे, मतलब लीगल गाड़ी को 1500 रुपए का फाइन आ रहा है, इलीगल गाड़ी इधर चल रही है। हमारा बोलने का मतलब ये नाला सोपारा वेस्ट में आज तक बहुत से धरने हुए, मतलब होता है 8 दिन तक सब अच्छा चलता है, मतलब अभी आप देखेंगे हर लाइन में कम से कम 100 रिक्शा है हर लाइन में, अगर इधर या सर आके इधर इंक्वायरी करने को खड़े हो गए या पुलिस स्टाफ यहाँ पे इंक्वायरी आके खड़ा हो गया, हर लाइन में आपको 20 से 30 से रिक्शा के ऊपर मिलेंगे नहीं। आप अगर अभी एट प्रेजेंट देखेंगे, यहाँ पे सुबह में रहते हैं अंकित राय सिंह है शायद, और यहाँ पे अभी 2 शिफ्ट होती है, क्योंकि यहाँ का ऐसा बहुत से यहाँ पे ऐसे ये गए नोटिस गए कि इधर बाहर से लोग धंधा बहुत करते, अच्छे मारते और ट्रैफिक बहुत करते हैं, एम्बुलेंस जाने को जगह नहीं देते, वो उनकी जगह पे ड्यूटी करे। हमारा बोलना है कि तुम इलीगल बंद करो। अभी अगर मैं लाइन को कौन रहता है, शाम में सागर करके एक है यहाँ पे पुलिस वाले, वो उनकी ड्यूटी यहाँ पे शाम में, उनका ऐसा है कि वो बैटवर्ड्स भी देते, बहुत से जिनको हमको बोलने न्यूज पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बैटवर्ड्स भी दिए ले लोगों को उन्होंने, हाँ सागर साहब को, और उन्होंने गाड़ी के ऊपर डंडा मार के गाड़ी भी फोड़े, उनकी लाइट जाके वो गाड़ी लाइन से पैसेंजर लेके निकले लिए,
उनके ऊपर भी। और उसके बाद ऐसा होता है कि हम पुलिस वाले, हम रिक्शा वाले, हम गरीब लोग हैं, हमारा कौन सुनने वाला है। आप मीडिया के जरिए हम ये बात पहुंचाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की बढ़ती दादागिरी और गुंडागर्दी का जो मसला है वो सामने आया है। अंकित राय सिंह और सागर नामक कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर रिक्शा चालकों से बदसलूकी करते हैं, उन्हीं रिक्शा चालकों से बदसलूकी करते हैं जो लीगल हैं, जिनके पास लाइसेंस है, परमिट है, सारी चीजों को मान के बावजूद फाइन पर फाइन उन्हीं पर की जाती है और इलीगल लोगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, शय दिया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जो नल्ला रिक्शा वाले यहाँ पर चल रहे हैं, क्या वो बिना ट्रैफिक पुलिस की इच्छा से या उनके द्वारा दिए गए बिना उनके शहर के यहाँ पर चल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये जो रिक्शा स्टैंड है, यहाँ कितनी रिक्शा लगती होगी? नगर पालिका का क्या लिखेला वहाँ पे आप ही देखो कितने दिए है, 20 रिक्शा। अभी आप लाइन में देखो कितने गाड़ी है, सिविक सेंटर तक लाइन जाती है। हाँ। तो वो भी क्या करेंगे? सड़कों पर लाइन हाँ, तो नगर पालिका ने 20 रिक्शा का स्टैंड हमको दिए है, तो बाकी के इधर फिर परमिट क्यों दिए? जब आपको 20 स्टैंड का रिक्शा स्टैंड देना था तो इधर 200 रिक्शा लाइन में क्यों है? फिर आपने लिखा है ना उधर, हमने तो हाथ से लिखा नहीं है उधर। टोटल इधर 3 रिक्शा स्टैंड है, 3 रिक्शा स्टैंड है, तो मिलाकर यहाँ पर 40 से 60 रिक्शा होनी चाहिए। हाँ। इस तरह की जो नियमावली है, लेकिन यहाँ पर लगती है 700-800 रिक्शा की लाइन। सिविक सेंटर के आगे तक जाती है। कि अभी समझो मैं नालासोपारा वेस्ट पे रहता हूँ, मेरा लाइसेंस पे, मेरे परमिट पे नालासोपारा वेस्ट का एड्रेस है, तो मैं यही स्टैंड पे धंधा करूंगा ना। अभी हर स्टैंड के चलो उनको MMRT क्षेत्र हुआ है, सबको परमिट है, लेकिन कौन किधर से भी आके इधर ही धंधा कर रहा है। तो हम लोग का सबको परमिट दिया जाता है, उस पर स्टैंड निकाला जाता है कि आप कौन से स्टैंड पे धंधा करें। तो हर स्टैंड के लोग सब यहाँ वहाँ के सब लोग इधर ही आके धंधा करें। अभी आप देखेंगे, आपको देखोगे आप कितने जनों ने बैच लगाया है, कितने जन ड्रेस पे। तो हमारा मांग हुआ है, हम अभी थोड़े दिन में यहाँ पे सब जगह पे बैनर लगाने वाले, विदाउट ड्रेस यहाँ पे चलना नहीं चाहिए, विदाउट लाइसेंस में नहीं चलना चाहिए और 3%। बहुत से लोग इधर जो 4-4 सीट भी बिठाते, 20 में सीट है तो भी आप 3 बिठाओ ना, जबरदस्ती 4-4 सीट बिठाते। 1500 फाइन मारा उसने, 1500 का फाइन पड़ा है। लाइसेंस बेच रहे थे, पेपर ओके होके 1502 फाइन मारा, एक 500 मारा। फाइन क्यों मारते हैं ये बताते नहीं है। नहीं बस इच्छा हुई तो मार दिया। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी, लाइन का भी ले लो आप, लाइन की हालत देखो क्या है। ऐसा नहीं कल होना चाहिए कि हमने गलत आरोप लगाए। अब लाइन में देख लो कौन कितने ड्रेस पहने लाए और कौन कितना है। हम ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बात करने की कोशिश करेंगे। अंकित राय सिंह है यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। सर 1 मिनट, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर जो रिक्शा चालकों पर जो फाइन होती है वो किस आधार पर होती है? जो इधर बाहर भरेगा रिक्शा उसके ऊपर मारते, 4 सीट रहेगा उसके ऊपर मारते, ड्रेस पे मारते। नियम क्या है, एक बार नियम बताइए। नियम क्या है? जैसे 3 रिक्शा, उधर रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड में रिक्शा भरना है, इधर बाहर भरेगा उसको फाइन मारते। बाहर भरेगा उसको फाइन मारते हैं। आउट ऑफ स्टैंड हो गया, 4 सीट का हो गया, ड्रेस का हो गया। 4 सीट यहाँ अलाउड नहीं है। नहीं है, आज से अब शहर में 4 सीट चलेगी नहीं। यहाँ तो नहीं है, मुझे नहीं पता। यहाँ नहीं है, अगर मिली तो अभी मैं क्या बोलेगा, यहाँ पे नहीं है, मैं भरने देता नहीं किसको। आप पर भी होगी फिर कार्रवाई? हाँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है 4 सीट की ही रिक्शा जाती है। अगर इधर मिली आपको तो दिखेगा ही नहीं ना, मैं खुद बोल रहा हूँ ना। और ड्रेस, लाइसेंस, परमिट, बैच, ये सब की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? अभी तो जिसके पास लाइसेंस है वही चलाता है ना, लाइसेंस बैच रहेगा वही चलाएगा। यहाँ पर विदाउट लाइसेंस बैच वाले को फाइन है। यहाँ पर नहीं चलते बिना नहीं लाइसेंस चलते। बैच वाले। ये लोगों का कहना है कई बार इन पर बिना वजह फाइन होती है, जबकि इनके पास लाइसेंस, बैच, परमिट, सारी व्यवस्थाओं को, नियमों को पालते हुए ये चल रहे हैं। उसके मेरे सामने जो दिखेगा विदाउट लाइसेंस बैच या फिर विदाउट ड्रेस का रहेगा, 4 सीट रहेगा, आउट ऑफ स्टैंड। अभी जो लाइन में भरते उनके उनका भी पेट है ना, और इधर इन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट भरते हैं, लाइन में लगते नहीं, वो आधा पौना घंटा लाइन में लगते हैं। अभी शहर में जो मीटर चालू हुआ है उसके लिए क्या मीटर के बारे में मुझे कुछ पता है, जो कुछ रहेगा ना मैडम, आप ना हमारे सीनियर से बात करो, मैं इतना ही बोल सकता हूँ आपको। बात करेंगे, लेकिन मीटर वाली व्यवस्था तो समझानी पड़ेगी ना सर आपको। खाली रिक्शा वाले में 4 सीट का हर चीज का रूल है। बसें जाती है, इतनी फुल रहती है, बस के पास ऐसी चलती है, बस पे कोई नियम नहीं है। जिनमें बैठता नहीं है उससे ज्यादा खड़े रहते बस में। यशवंत में खुलेआम बस चालू की है, लगातार 4 बस जारी। सीट बजाने समझ में आता है। ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी के चलते यहाँ पर इलीगल रिक्शा चालकों की भरमार है, जिसके चलते जो लीगल रिक्शा चालक है वो परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना है जितनी भी कार्रवाइयां होती है वो सिर्फ और सिर्फ नियमों को पालने वाले, नियमों को मानने वाले रिक्शा चालकों पर ही होती है, उन रिक्शा चालकों पर नहीं होती है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, परमिट नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, नियमों को ताक पर रखकर सरेआम रिक्शा चलाते हैं। उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई उन पर नहीं होती है, क्योंकि वो लोग ट्रैफिक पुलिस को हत्या पहुंचाते हैं। कई रिक्शा चालक ऐसे भी मिले जो साफ तौर पर बता रहे थे कि उनसे
1500 रुपए 2000 रुपए महीने के वसूले जाते हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा, लेकिन वो कैमरे पर आकर ये बात कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है अगर वो इस बात को कैमरे पर कहेंगे तो ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही की कहर से उन्हें कौन बचाएगा। एक तरफ शहर में शेयर से रिक्शा पहले ही चल रही थी, लेकिन अब मीटर भी चालू हो चुका है पूरे वसई विरार तालुका में, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि मीटर पर जो रिक्शे चल रहे हैं उसके लिए क्या नियम है, क्या रूल रेगुलेशन है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें मीटर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मीटर से चल रहे रिक्शे के नियमों की जानकारी अगर ट्रैफिक पुलिस को नहीं है तो आखिरकार मीटर के रिक्शे कैसे शहर में चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने ये भी कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 पैसेंजर्स को ही बिठाकर रिक्शा चलती है। अब ऐसे में ये देखना होगा शहर में क्या अब 4 पैसेंजर्स को बिठाकर रिक्शा नहीं दौड़ेगी।